हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि देखिए, जब आप अपने पर्सन की लाइफ में थे तो जो आप नहीं कर पाए, अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो वो हो रहा है। कह दीजिए तो आपके रहते आपकी कदर नहीं की, आप उनको समझाना चाहते थे, वो इंसान ऐसा है कि सुनने को तैयार नहीं होता, आपकी बात नहीं समझता, आपकी बात को अनसुना कर देता, किसी तरह से टालते थे। उनको लगता था कि आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो और आपकी तरफ उतना ध्यान उनका हुआ नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा है कि आप उनसे जब अलग हो गए, बिल्कुल आपने दूरी बना ली, तो अब वो इंसान आपकी हर बात को याद करता है। आप जो उनको समझाते थे, जो उनको सही गलत की पहचान कराते थे, अब उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। तो जो आप रहते हुए उनकी लाइफ में नहीं कर पाए, आपका ना होना वो काम कर रहा है। और उस समय जैसा आप चाहते थे कि ये ज़िम्मेदार इंसान बने, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये आप चाहते थे कि ये ऐसा है कि अपनी करियर पर ध्यान दें, और अगर स्टडी करते हैं तो उस पर भी ये ध्यान दें। उस समय क्या था, ये इंसान इमेच्योर एनर्जी में भी रहे, तो आपका समझाना इनको समझ में नहीं आता था कि आप इनके भले के लिए कहते हो। अब ऐसा है कि जो आपने समझाया, जो सिखाया, उस पर ये अमल कर रहे हैं, और आप जैसा इंसान इनको बनाना चाहते थे, ये अब वैसा इंसान बनने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हर बात इनको याद है कि आप किस तरह से इनको समझाते थे, इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आप सिखा रहे थे। लेकिन उस समय क्या था, ये ध्यान नहीं देते थे और अपनी मनमानी ये इंसान करता था, अपने हिसाब से चलता था। तो उस समय वही था। अब ऐसा है कि आप अलग हुए हैं तो इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में जो थे, तो ऐसे इंसान थे जो इनका भला चाहते थे, इनको इनका कभी भी बुरा आपने नहीं चाहा, और आप यही चाहते थे कि अपने लाइफ में ग्रो करें। तो अब ये वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने इनको करने को कहते थे। जो आप अब ये उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये इस बात को ध्यान में रख रहे हैं, और इसीलिए अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर ये स्टडी करते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इनको ऐसा है कि हर समय आपका ख्याल रहता है। और आपके पर्सन में परेशानी बस इतनी ही है गाइस कि इनमें ईगो और एटीट्यूड बहुत है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है ये पारिवारिक माहौल इनका जो है, वहाँ पर हो सकता है इनको प्यार नहीं मिला, या फिर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, वहाँ धोखा खाया। तो इनकी लाइफ में पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से ये इंसान क्या है कि बहुत ज़्यादा कठोर बन गए। अब ये किसी की बात में नहीं आते जल्दी से। कोई इनको प्यार देकर दिखा दे तो ये पिघलते नहीं, इनको यही लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं, सब एक तरह के लोग हैं, मतलब निकला तो सब छोड़कर चले जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, इंसान में बदलाव आ जाता है। बाकी ये इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वही है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड है इनमें। और यहाँ पर वही हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, परिवार की तरफ से या तो इनको प्रॉब्लम मिली है, वहाँ पर इनको प्यार नहीं मिला, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, वहाँ इनको धोखा मिला, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसे हो गए हैं। तो आपके साथ रिश्ते में रहे तो गाइस, इनको भी वही लगता था कि आप भी ऐसे ही हैं, एक दिन इनको छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए क्या होता था, आपकी तरफ भी इनका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आप जो भी कहते उसको ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे उस बात को लेकर, और इनको यही लगता था कि आप बोलते ही रहते हैं। और इनका यही था कि जब तक रिश्ता चल रहा है चले, आप चले भी जाओगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा है कि आपको भी एटीट्यूड दिखाते थे, और उस समय भी वही है, ईगोइस्टिक ये रहे हैं, तो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे आपको। और आप वो इंसान है गाइस, इनमें लाख बुराइयां हैं लेकिन उसको कभी आपने नहीं देखा। आपने बस इनमें जो अच्छाइयां हैं उन्हीं को देखा है, इनको हमेशा मोटिवेट किया है, और हमेशा इनके सुख और दुख में आपने इनका साथ दिया है। और आप वो इंसान हैं जो इनको समझते हैं। इनकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं जो इनको समझे, यहाँ तक कि इनके परिवार वाले भी ऐसे नहीं हैं जो इनको समझ पाएँ। और आप ऐसे हैं कि इनकी बातों से ही जान लेते थे कि कब दुखी हैं, कब खुश हैं। तो ऐसा है कि आप वही हैं, आप ऐसे इंसान रहे हैं जो इनको समझते रहे हैं, और इनकी गलतियों को ऐसा है नज़रअंदाज किया है, और इनको बस प्यार ही दिया है, और हमेशा मोटिवेट किया है कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
और यही सब जो आपने इनके लिए किया है ये अब इनको याद आता है। अब ये चाहे जितने भी बिज़ी हैं अपनी लाइफ में अब, और ऐसा है कि अभी अपने काम में बिज़ी हैं, परिवार की तरफ भी ध्यान देते हैं और जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो जो है चाहिए जितने भी बिज़ी हैं इनको हर समय आपका ख्याल रहता है, आपकी बातें याद रहती है और इनको यही लगता है कि आप ही है जो इनको समझ सकते हैं। इनके आसपास चाहे जितनी भी भीड़ है लेकिन इनको समझने वाला कोई नहीं है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि हर कोई ऐसा है, इन जो भी लोग इनके साथ हैं, कि इनकी गलतियां गिनवाने में कोई पीछे नहीं हटते। और आप वो इंसान रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी खूबियों पर ध्यान देते थे और वही इनको बताते थे कि इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं। लेकिन जो इनके साथ के लोग हैं अपना मतलब भी निकाल रहे हैं और इनकी गलती बताने से इनको चूकते भी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को याद करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और इनसे अलग होने के बाद गाइस हो सकता है कि आपने कई बार कॉल मैसेज वगैरह भी इनको किया है जब ये आपसे अलग हो चुके हैं। आप में आपका सेपरेशन हुआ उसके बाद भी आपने हो सकता है कॉल मैसेज इनको कई बार किए हैं, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ये आपके कॉल मैसेज को देखते तो थे लेकिन इग्नोर करते थे। और एक तरफ ये खुश भी होते थे कि आज भी आप इनको याद कर रहे हैं, आज आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ ये इसलिए आपको इग्नोर करते रहे हैं क्योंकि देखिए इनकी लाइफ में परेशानियों की कमी नहीं है। अभी भी ये इंसान की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपकी तरफ अभी बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी इनका ऐसा है कि जिम्मेदारियों में फंसा इंसान तो ये है ही, और दूसरी तरफ ऐसा है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इनको पैसों की है। ये अपने काम पर जो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि इनको पैसों की समस्या है। हो सकता है इन्होंने लोन वगैरह भी लिया है, कहीं से उधार वगैरह भी पैसे लिए हैं और उसको ये चुका नहीं पा रहे हैं। तो उस चिंता में ये इंसान रहता है। उधर परिवार में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आसपास के लोगों के साथ इनकी नहीं बन रही है, तो समस्या इनके साथ बहुत सारी है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपको इग्नोर जो कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज को भी वो इग्नोर कर रहे थे, आपसे जो दूर भाग रहे थे, उसकी वजह यही रही है कि ये अभी आपसे जुड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि पहले जो इनके साथ समस्या है उसको ये सुलझाना चाहते हैं। और देखिए अगर ये आपके साथ देखिए जुड़ भी जाते हैं, अगर बातचीत आपसे शुरू भी कर देते तो वही बात है कि आपको समय नहीं दे पाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ये व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि फिर वही है कि वक्त अगर ये नहीं देते तो उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं और आप दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। इसकी वजह से ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। और यहाँ पर इनके परिवार की तरफ से भी समस्या दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है इनकी फैमिली में लव मैरिज वगैरह नहीं चलता, या फिर दूसरे कास्ट में यहाँ पर वही है कि मैरिज वगैरह नहीं कर सकते, तो यहाँ पर परिवार की समस्या भी दिखाई दे रही है। आप लोगों का कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान क्या हो रहा है, आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। इनको यही लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, परिवार यहाँ पर तैयार नहीं होगा आपके लिए, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि देखिए इनकी फैमिली में जो भी नियम कानून है वो इनको अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए इनको मालूम है कि ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता, तो भी ये क्या करते हैं, चाहकर भी खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप वो इंसान हैं जो सबका साथ देते हैं, सबकी हेल्प करना जानते हैं, सबको प्यार देना जानते हैं, सबको खुश रखना जानते हैं। और आप ऐसे हैं जो कुछ भी सोच ले अगर कि कोई चीज़ को हासिल करना है तो आप उसको करके रहते हैं, आपको आसानी से वो चीज़ मिल जाती है थोड़ी ही मेहनत से, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये आप के बारे में सोचते हैं तो इनको गर्व भी महसूस होता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ये रिश्ते में रहे हैं, जिनमें इतनी सारी खूबियाँ हैं। और आपने जो इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उससे भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को जब सोचते हैं तो खुश होते हैं कि आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह आप ही हैं। आपने जो उस समय इनको समझाया था और उस चीज़ को ये नहीं समझ पाए थे, आज उस चीज़ पर ये अमल कर रहे हैं, तो ये भी अपनी लाइफ में ऐसा है कि ग्रो तो कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बदली है। और यहाँ पर ऐसा है कि भले ही परेशानियों में इंसान घिरा हुआ है, लेकिन आपके बताए रास्ते पर चल रहा है, तो इसको ये भी लगता है कि इनकी जो समस्या है वो एक न एक दिन हल हो जाएगी। आपने इनको सिखाया है चीज़ों को हैंडल करना, अब ये उसी चीज़ के हिसाब से अब चल रहे हैं, जैसे आपने कहा वैसे चल रहे हैं। इनको यकीन है कि एक न एक दिन तो इनकी जो परेशानियां हैं, जो लाइफ में जो कुछ चल रहा है, इसको तो ये ख़त्म कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इन सब उलझनों से ये निकले, क्योंकि देखिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनके साथ और ये इंसान अकेले ही लड़ रहा है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है।
तो इनको यही लगता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये सब सारी मुश्किलों से ये भी निकल के अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और यहाँ पर समस्या ये भी हो सकती है गाइस कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, और इनको ये बात पता है कि ये उनको नहीं छोड़ सकते, और आपको ऐसा है कि कमिटमेंट वगैरह ये दे नहीं सकते, कोई फ्यूचर यहाँ पर इनको नज़र नहीं आ रहा है इस रिश्ते में। इसलिए भी क्या कर रहे हैं कि ये आपको अब और दुखी करना नहीं चाहते। एक बार आपसे अलग हुए, आप इनकी वजह से हर्ट हुए हैं, तो ये अब नहीं, ऐसा नहीं चाहते कि अब आप इनकी वजह से दुखी हों, इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि समस्या बहुत से लोगों के साथ यही हो सकता है कि इनके आपके जो पर्सन है ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, जिसकी वजह से इनको पता है कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये उनको छोड़ नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि जानते हैं ये कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वही है कि कमिटमेंट वगैरह ये दे नहीं पाएंगे और आप इनकी वजह से फिर हर्ट होंगे, एक न एक दिन इनको आपसे फिर अलग होना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, खुद को रोकते हैं। अभी इनका हाल ऐसा है गाइस कि ये इंसान जहाँ भी हैं खुश नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बस ये पूरा कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बाकी तो इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या वही है कि जो ये चाह रहे हैं उसको कर नहीं पाते, अपने हिसाब से कुछ भी ये नहीं कर पा रहे हैं, बस इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और जो जिम्मेदारियां जिन लोगों की ले रखी है उसको पूरा करना है, उन लोगों को खुश रखना है, उन लोगों को इनकी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं, ये अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और जो इनके आसपास के लोग हैं गाइस, वो अपना मतलब निकाल रहे हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परेशान है ये इंसान उन लोगों को खुश करने के चक्कर में। अब देखिए, समस्याओं की वजह से आपसे दूर तो हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको मिस करते हैं। और क्या है कि इनको वही है कि फ्यूचर कुछ नहीं है इस रिश्ते का, इसी को सोच कर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनके लिए हमेशा से लॉयल रहे हैं, तो आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। लेकिन वही है कि ये चाहते नहीं अब आपको हर्ट करना, और इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में आ जाते हैं और फिर वही है कि कमिटमेंट वगैरह नहीं देंगे तो आप तो दुखी होंगे ही। एक बार तो पहले ही इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपने दुख सहा है, तो इसलिए क्या है, खुद को रोक तो रहे हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि खुद को भी तकलीफ़ से बाहर निकालेंगे और आपको भी। यहाँ पर ये देखिए, अपने आप में भी ये तो परेशान है ही, और ये जहाँ पर भी हैं वहाँ से खुद भी निकलना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से फंसे हुए हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। और इनका अब आने वाले टाइम में इनकी सोच यही रहेगी कि खुद की लाइफ को भी बेहतर बनाना है, और आपकी जो तकलीफ़ है, जो इनके बिना आप अकेले पड़ चुके हैं, अभी दर्द में हैं, तो आपको भी तकलीफ़ से बाहर निकालना है। तो ये क्या करेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम तक तो यही चलेगा कि इनके दिमाग में यही बात रहेगी कि इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ नहीं है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर यही है कि इनकी सोच में बदलाव आता हुआ नज़र आता है, और ये समझ जाएंगे कि इनको भी बेहतर ज़िंदगी जीनी है और आपको भी बेहतर लाइफ देनी है। तो ये क्या करेंगे, खुद को वहाँ से निकालेंगे भी और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। अभी जो भी सोच रहे हैं परिवार का, समाज का, ये सब इनकी सोच में नहीं रहेगा। इनका फिर यही फोकस आप में ही रहेगा, और इनका यही रहेगा किसी तरह आप दोनों को एक होना है। आप दोनों की लाइफ जैसे पहले थी, जब साथ में थे आप लोग, अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे, साथ में एक दूसरे का साथ दे रहे थे और खुश थे दोनों साथ में, तो बस वही ज़िंदगी फिर से जीनी है, ये इनके दिमाग में रहेगा। तो ये क्या है, फिर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, जिम्मेदारियों में फंसे हैं उसको भी ये फिर क्या है, उस समय ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनको समझ में आता है ये जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो लोग इनके अपने हो ही नहीं रहे हैं, वो लोग वैसे हैं ही नहीं जैसे आप हैं, और आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये बात भी ये समझते हैं। तो आने वाले टाइम में इनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, और ये समझ जाएंगे कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ देना है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आपके पर्सन की अभी की यही एनर्जी है, और ये आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।